नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज हम द नाउन केस के अंतर्गत अध्ययन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केस कि पॉजिटिव केस का निर्माण कैसे किया जाता है। पॉजिटिव केस का या के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से पॉइंट हैं इसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे और उन सभी पॉइंट्स को मैंने ऑलरेडी लिख दिया है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केस। पहले पॉइंट में देखिए, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पॉजिटिव केस फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनते चलिए कि यदि नाउन हमारा किस में आया है? सिंगुलर में। ठीक है, तो उसके पॉजिटिव केस का फॉर्म क्या बनेगा? उसमें ऐड किया जाएगा एस, जिसको बोलते हैं एपॉस्ट्रोफी एस। इज दैट क्लियर? ओके, कैसे बनाया गया है? द बॉयज बुक, बच्चों की पुस्तक। तो यहां पे देखिए बॉयज एपॉस्ट्रोफी एस के माध्यम से बनाया गया। बॉय सिंगुलर है, उसमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। द किंग्स क्राउन, तो किंग्स में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड में, व्हेन द नाउन इज इन प्लूरल फॉर्म, जब प्लूरल में आता है और वो इंड उसका किससे होता है? एस से होता है। किससे होता है? एस से। तो उस पॉजिटिव में किस तरह से उसका निर्माण किया जाता है? पॉजिटिव का साइन फॉर्म करता है किसमें? बाय एडिंग ओनली एंड अपॉस्ट्रोफी। कहने का मतलब, अगर हमारे वाक्य के अंत में यस लगा हुआ है, प्लूरल में है, तो वहां पे कॉमा एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि एपॉस्ट्रोफी कॉमा का प्रयोग सिर्फ किया जाएगा। जैसे बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल। तो यहाँ पे देखो यस पहले लगा है, कई लड़कियां हैं, तो यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी कॉमा का केवल प्रयोग किया गया है, जिसका कि अध्ययन आप कर भी चुके हो। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ होता है सिंगुलर में होता है तो एपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, बट अगर प्लूरल में है तो सिर्फ ये सिंगल कॉमा का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है, व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन यस, मतलब अगर प्लूरल में है लेकिन वो क्या है? उसके अंत में यस नहीं है, तब वहां पे क्या होता है? द पॉजिटिव साइन फॉर्म बाय एडिंग एस। तो पॉजिटिव फॉर्म में भी हम क्या करते हैं? उसके अंत में एस लगा करके उसका फॉर्म करते हैं, जैसे कि पहला वाला किया गया है। तो यहां देखिए डियर, क्या बताया गया? मेन जो है प्लूरल है, तो मेन के बाद कॉमा एस मीन्स एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया। मेंस क्लब, चिल्ड्रंस स्कूल। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि व्हेन अ नाउन और टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, जब नाउन अथवा टाइटल कई शब्दों से जुड़ा होता है, कंसिस्ट करता है, तो द पॉजिटिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड एज। तो यानी पॉजिटिव केस को कैसे अटैच किया जाता है? यानी पॉजिटिव का साइन जो है वो सेकंड वाले नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है। जैसे यहां पे क्या बताया जा रहा है? फर्स्ट नाउन कौन है? किंग है, लेकिन उसमें एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा। लेकिन दूसरा नाउन यहाँ पे कौन है? भूटान। तो भूटान के राजा, किंग ऑफ भूटान। अब यहाँ पे देखिए ऑफ का प्रयोग, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। अब यहाँ पे भूटान के राजा हैं। कहाँ के राजा? भूटान के राजा, न कि राजा का भूटान, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। इज दैट क्लियर? अगर राजा का भूटान होता तो किंग्स भूटान होता। अगर ये भूटान के राजा है इसलिए भूटान किंग हो गया, और का के अर्थ में यहाँ पे क्या लगाया गया? ऑफ। इज दैट क्लियर? द किंग ऑफ मॉरिशस स्पीच। अब यहाँ पे देखो मॉरिशस जो है वो नाउन है, उसमें यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, बट फर्स्ट ऑफ का जो है वो किंग है, उसमें नहीं किया गया है। तो क्या बताया गया था कि फर्स्ट नाउन में हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सेकंड वाले नाउन में हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन द पॉजिटिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली एज। कहने का मतलब, अगर दोनों नाउन अपोजिशन में हो तो वहां पे एपॉस्ट्रोफी मीन्स पोजीशन का प्रयोग जो है सेकेंड वाले के साथ किया जाएगा, जैसे कि पहले में किया गया, इसके ऊपर वाले में थे।
तो यहाँ पे दैट इज टैगोर, टैगोर यहाँ पे एक नाउन हो गया, दूसरा पोएट्स हो गया। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किसके साथ किया गया? सेकंड के साथ। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, also when two nouns are closely connected the possessive is put to the latter as, यानी अगर दो नाउन एक दूसरे से जुड़े हुए हों, दोनों का एक ही काम हो, तो भी वहां पे पॉजिटिव केस सेकंड वाले के साथ अटैच्ड होगा। जैसे करीम एंड सलीम, यहां पे बता रहा है एक नाउन करीम है, दूसरा सलीम है, और दोनों का कनेक्शन किससे है? बेकरी से है। तो यानी दोनों की वो बेकरी है, इसलिए करीम एंड सलीम्स बेकरी बोला जाएगा, ना कि करीम्स एंड सलीम बेकरी। नो, इट्स रॉन्ग। तो यहां पे क्या बोला जाएगा? करीम एंड सलीम्स बेकरी। विलियम एंड मैरिज साइन, अब यहां पे देखो मैरिज के साथ आया है बट विलियम के साथ नहीं आया है। तो ऑलरेडी आपको इसमें ये माइंड करना है कि पहले वाले पॉइंट में आपको अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है, नेक्स्ट वाले पॉइंट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। ओके, इन द लास्ट we are going to discuss about the last point. Each of two or more noun connected nouns implying separate position must take the possessive sign. क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक नाउन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हों और वो कनेक्शन भी किस तरह का हो? सेपरेट पोजीशन को, मतलब अपना अपना अधिकार जता रहे हों, तो वहां पे कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा? किसका? पॉजिटिव केस का। तो यहाँ पे राजा राउस एंड आर के नारायण, तो यानी दोनों के अधिकारों के प्रयोग के लिए हमने क्या किया? दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। यानी चूंकि दोनों का अपना अपना अधिकार है, यानी आर के राजा राव भी लिखते हैं और आर के नारायण दोनों क्या लिखते हैं? उपन्यास लिखते हैं। तो उपन्यास पे दोनों का अधिकार है, ना कि किसी एक का। अब ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गोल्डस्मिथ्स, यहां पे ये भी बताया गया है, एंड कॉपर्स, दो, इन दोनों का अधिकार किस पे है? पोएम का। और इन लोगों का अधिकार किस पे था? नॉवेल्स पे। तो यानी यहाँ पे दोनों का अधिकार पोएम पर है, जिसकी वजह से दोनों के साथ क्या किया गया है? पॉजिटिव केस का निर्माण किया गया है। इज दैट क्लियर? तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा, जिसमें नाउन केस के अंतर्गत मैंने आने वाले फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केस के बारे में बताया। तो सिर्फ आपको ध्यान देना है सिंगुलर प्लूरल का निर्माण कैसे होगा और अन्य का निर्माण कैसे किया जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट होता है कि जब हमारा सिंगुलर में होता है तो उसमें कॉमा लगा के एस का, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। बट जब हमारा कोई सेंटेंस प्लूरल में हो और उसके लास्ट में एस हो, तो वहां पे सिर्फ कॉमा लगाया जाता है, एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इवन अगर हमारा प्लूरल है और प्लूरल के अंत में एस नहीं लगा है, तो कॉमा एस का प्रयोग किया जाएगा। और बाकी नीचे की ये दो पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक में अलग सेपरेट एक पॉइंट पे अधिकार होता है और दूसरे में ये बताया गया है कि दोनों का अपना अपना खुद का अधिकार होता है। और ठीक एज यूजुअल वैसा ही वहां पे जो है लास्ट वाला भी बताया गया है कि दोनों का अपना खुद का अधिकार होता है, जिसकी वजह से अपॉस्ट्रोफी एस दोनों में लगाया गया है। तो डियर, आशा करते हैं कि पॉजिटिव केस का ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पॉजिटिव केस के यूज के साथ।